Hello everyone, welcome to this session of previous year paper 16 August 2021 शिफ्ट 1 में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, वो मैं आज इस लेक्चर के अंदर कवर करवाने वाली हूँ. सो दिस इज प्रीवियस ईयर पेपर 16 अगस्त 2021, तो मतलब लेटेस्ट लास्ट पेपर है सीजीएल टीयर 1 में जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में. सो दिस इज मी निहारिका जयानी. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. सो बेसिकली आप लोगों को इसको इम्प्रूव्ड फॉर्म में लिखना था, या यू कैन से इसको और बेटर सब्सटीट्यूशन इसका बताना था. टू मच नॉइजी का, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, तो अंडरलाइंड है टू मच नॉइजी, टू नॉइजी, मच टू मच नॉइजी, नो सब्सटीट्यूशन मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की, एंड मच नॉइजी. तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इसके अंदर टू नॉइजी इज द करेक्ट आंसर. उसका रीजन ये है, द प्लेस इज, ठीक है, ये जो टू वर्ड है, टू वर्ड हम लोग बताते हैं मोर देन रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड, कोई चीज का मोर देन रिक्वायर्ड. आप पहले से बोल रहे हैं कि नॉइजी है तो काफी ज्यादा नॉइजी है, तो मच यहाँ पे सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है. तो जब आप टू का यूज कर रहे हैं तो टू के बाद आप क्या लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए. ठीक है, एडजेक्टिव लगाइए. तो अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है जैसे कि नॉइजी है, ठीक है, सिचुएशन कैसी है, नॉइजी, तो मच इसके पहले हम फिर भी लगा देते हैं, मच टू नॉइजी हम फिर भी लिख देते हैं. ठीक है, बट टू मच नॉइजी कब आता है, टू मच जब हम लगाते हैं, ठीक है, तब हम आगे कोई नाउन या इस तरीके का यूसेज करते हैं. एडजेक्टिव अगर आप लिख रहे हैं, मतलब कोई विशेषता आप बता रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले टू आता है, उससे पहले मच आता है. तो यहाँ पे मच रॉन्ग है, टू नॉइजी जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आपको बताना है, अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन private conversation without knowing them, right, without किसी इंसान की छुप छुप के बातें सुनना, उसको, एक ऐसा इंसान जो छुप छुप के दूसरों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सुनता है, उसको हम बोलते हैं एविस ड्रॉपर. तो एविस ड्रॉपर एक ऐसा इंसान है जो छुप छुप के दूसरों की बातें सुनता है. ये काफी बार गए इस प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीटेटिवली पूछा जाता है. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है. द नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. अ डैश सोवेनियर. सोवेनियर क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है गाइस जो हम लोग कहीं जाते हैं तो याद में ले आते हैं, किसी कहीं गए, कोई इवेंट है, कोई इवेंट के, ठीक है, कोई प्लेस के, कहीं घूमने गए, ठीक है, कोई इवेंट हुआ, तो उसके अंदर उस चीज को याद करने के लिए, कोई इंसान को, जगह को, या कोई सिचुएशन को हमेशा याद रखने के लिए उसकी याद में जो चीज हम रखते हैं उसको सोवेनियर बोलते हैं. अ डैश सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ड मीट. ठीक है, तो कैसा सोवेनियर जो है रिलीज किया जाएगा, वर्ड मीट के ओकेजन पे. तो ये एक ओकेजन है तो उसकी याद में एक सोविनियर, तो सोविनियर के लिए आपको एक वर्ड लिखना है, जेनरस, बाउंटीफुल, कंसीडरेबल, वॉल्यूमिनियस. तो ऑब्वियसली वॉल्यूमिनस सोविनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ड मीट. वर्ड मीट अगर हो रही है तो वर्ड मीट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल. तो यहाँ पे जो है हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा सुविनियर कैसा है, हमारा सुविनियर जो भी हम याद में, जो हमारी चीज़ चीज़ हो सकती है, कोई भी इंस्टेंट भी होता है, उसको भी हम सुविनियर, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे वो हमेशा मेमोरेबल रहे. तो वो वर्ड मीट मेमोरेबल कब रहेगी, जब बहुत सारे लोग आएंगे. तो यहाँ पे जो सोविनियर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वॉल्यूमिनस इज द करेक्ट आंसर हियर. The next is select the most appropriate option to fill in the blank. You need not dash so much fuss about wearing a mask when you go out. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं you need not generate, do, cause, make. ठीक है, तो you need not make so much fuss. ठीक है, इतना मतलब अपने बोलते हैं ना कि तुम इतना ज्यादा नाटक मत करो इसको करने में, हम बोलते हैं ना इतना इस पे इरिटेट होने की जरूरत नहीं है. तो यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट. तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको इतना बड़ा सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं है. जब आप बाहर जाओ तो अगर आपको मास्क पहनना है तो उसको इतना बहुत ज्यादा इतना
वो मत लो। यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वेयरिंग अ मास्क, यानी कि उसको इतना इरिटेशन वाले मोड में मत लेके जाओ, या इतना उससे परेशान मत हो कि तुम्हें मास्क पहनने से तुम इतना इरिटेट हो रहे हो, इतना उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो। तो यू नीड नॉट मेक सो मच फस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज, आप लोगों को इस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच दी है, आपको कन्वर्ट करना था, तो ऑब्वियसली जब ऐसे इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, whom did you see at the shopping mall today? तो टुडे जो है डेफिनेटली दैट डे में चेंज होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली सेकंड क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया, दैट डे में तो डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। उसका रीजन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिड लिखा हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे, डिड मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट है, ठीक है, तो जो सिंपल पास्ट होता है, दिस इज डिड, सिंपल पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, राइट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड कन्फर्म आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हैड नहीं है, यहाँ पे भी हैड नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप सिर्फ इसी चीज से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहला दैट, उससे सेकंड एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे हैड नहीं है, सिंपल पास्ट है। यहाँ पे डिड और वी टू फॉर्म दोनों लिखी हुई है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। डिड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे सॉ लगाया तो वैसे ही गलत हो गया। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ उसी में हैड है, पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज विशियस। विशियस का जो स्पेलिंग होता है यहाँ पे CIOUS आपका जो है करेक्ट है। मॉइस्चर, एंशियस, मिमिक तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पैरा जंबल से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर। आप रीड कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। दिस इन्वेंशन, अब यहाँ पे दिस इन्वेंशन लिखा हुआ है, तो इन्वेंशन की तो बात होनी चाहिए ना, कौन सी इन्वेंशन की बात हो रही है। पेंसिलिन इज, यहाँ पे पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड, तो यानी कि बी तो हमारा पहले आना चाहिए, उसके बाद ही आएगा। पेंसिलिन की बात हो रही है, फिर दिस इन्वेंशन बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले बी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो ए पहले है, इसमें भी ए पहले है, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। करेक्ट आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा, क्योंकि बी पहले आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन डी देखूं तो इट्स यूज से स्टार्ट तो नहीं होना चाहिए, इट्स क्या, किसका यूज, वो तो बताना पड़ेगा ना, तो वो तो हमने इट्स से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखते हैं, पहले पेंसिलिन की बात हो रही है, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड, फिर हियर दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड अस टू हील wounds caused by bacteria, फिर है its use has saved the lives of 100 in the beginning, however very few people knew of this discovery and its use। तो ऑब्वियसली ये देख के पता चल रहा है कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम का। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ऑब्वियसली कोई चीज को छोटा करना इज द करेक्ट आंसर। टेल समथिंग ब्रीफली, तो ये सारे क्वेश्चन 16 अगस्त को 2021 के पेपर में पूछे गए हैं शिफ्ट 1 में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। टू कट अ शॉर्ट, तो सारे टफ नहीं आते, आप देखिए आसान ही चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देख के पता चल रहा है किसी चीज को छोटे समरी करके बताना, ब्रीफली मतलब समराइज करना, किसी चीज को छोटे हिस्सों में बता देना जल्दी जल्दी। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब ब्रीफली किसी चीज को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट अगेन पैराजंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, जब भी पैराजंबल होता है तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, और हमें दोनों की बात नहीं पता। आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ ब्लाइंड मैन, तो यहाँ पे ब्लाइंड मैन की बात हो रही है, तो पहले ब्लाइंड मैन की बात होगी, फिर ही तो ही की बात करोगे ना, ऐसे थोड़ी होता है कि पहले ही बात कर रहे हो फिर ब्लाइंड मैन। तो ब्लाइंड मैन के लिए ही आ रहा है, तो ही तो पहले आना, मतलब ब्लाइंड मैन पहले आना चाहिए, यानी कि बी पहले आना चाहिए, किससे, ए से, ठीक है। और यहाँ पे अ ब्लाइंड मैन है, यहाँ पे द ब्लाइंड मैन है, तो ऑब्वियसली डी भी बाद में ही आना चाहिए, ठीक है, ए बी पहले आना चाहिए। और यहाँ पे आई टुक हिम है, तो हिम भी बाद में ही आना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो बी है वो आपका ए डी और सी से सबसे पहले आना चाहिए, इन सबसे तो पहले आना चाहिए, राइट। यहाँ पे द, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड, द लिखा हुआ है। द हम तब लिखते हैं जब हम अ पहले आएगा कि किसी ब्लाइंड मैन की बात करें, फिर आप उस ब्लाइंड मैन की बात कर चुके हैं, तब हम द लगाते हैं। तो बी सबसे पहले आना चाहिए, और इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी सबसे पहला है, वो है टू। तो आप एक बार क्रॉस चेक और कर लीजिए कि सही मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन,
ठीक है. देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट. देन ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स. तो दिस इज परफेक्टली मीनिंगफुल स्ट्रक्चर. देख के समझ आ गया. तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. राइट. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. फिर से अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट के लिए जो बिल्डिंग रखी जाती है उसको हैंगर बोलते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं. काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, आना चाहिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोगों को अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनाना है ट्रांसमिट का. ट्रांसमिट का मतलब मुझे लग रहा है जो लोग इलेक्ट्रिकल से उनको तो अच्छे से पता होगा. ट्रांसमिशन मतलब एक चीज को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, साउंड का, बहुत सारी चीज़ों का फिजिक्स में वर्ड यूज होता है. तो ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. ठीक है. एक ट्रांसमिट करना. तो ये करेक्ट आंसर होगा कन्वे करना. नेक्स्ट है आपको इम्प्रूव फॉर्म लिखना है. आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर. ठीक है. मैं काश मैं 1 घंटा पहले आ गया होता. आप बोल रहे हो कि काश मैं 1 घंटा पहले आ गया होता. तो पहले की बात कर रहे हो तो हैड आना चाहिए ना, आ चुका होता. आई विश, मैं विश करता हूँ कि काश. आई हैव कम एन आवर सूनर, कि मैं 1 घंटा पहले आ जाता. तो आप प्रेजेंट कैसे लिखोगे जब आप एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो हो चुकी है. राइट. 1 सेकेंड. ठीक है. तो हम प्रेजेंट तो लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड. की भाई मैं काश आ चुका होता, 1 घंटा पहले आ गया होता. ना आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. तो एक्टिव में दिया हुआ है. तो एक्टिव पैसिव का सबसे पहला रूल ये है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. टेंस हमेशा सेम रहता है, टेंस में कोई चेंज नहीं होता. तो लेट्स सी द टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर. समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप. ठीक है. तो पास्ट की बात हो रही है कि किसी ने उसका ट्रैवलर्स चेक्स चुरा लिए जब वो यूरोप ट्रैवल कर रहा था. यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये तो नहीं आएगा. टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हैड है, सिंपल पास्ट चल रहा था, यहाँ पे सिंपल पास्ट है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है. तो ये हैड कैसे आएगा? ये तो आएगा नहीं. ठीक है. परफेक्ट तो आता नहीं है. नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दोनों में यहाँ पे वॉज वर का यूज हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस की ही बात हो रही है. तो थर्ड और फोर्थ में से करेक्ट आंसर होगा. लेट्स सी द डिफरेंस. हिज ट्रैवलर्स चेक्स वॉज स्टोलन या वर स्टोलन. तो यहाँ पे चेक्स की बात हो रही है तो वॉज तो आएगा नहीं. तो ऑब्वियसली फोर्थ इज द करेक्ट आंसर व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग इन यूरोप. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अगेन वन ऑफ देम, एक एरर आपको बतानी है. द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन. तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट में एरर है. ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है ये तो पोसेशन बताता है. राइट. मैंने आपको सिखाया है अपोस्ट्रॉफी एस तो पोसेशन बताता है. पर यहाँ पे पोसेशन तो कोई बात ही नहीं हो रही, टीचर की कोई चीज़ की बात थोड़ी हो रही है. यहाँ पे आपने 2+V1 आगे लिखा हुआ है तो ये बता रहा है कि टीचर्स आप प्लूरल फॉर्म लिखना चाह रहे हो. तो ऑब्वियसली ये फॉर्म नहीं आएगी. टीचर सीधा आप लिखेंगे. ठीक है. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं. आपको ईडियम का मतलब बताना है. फुल ऑफ बीन्स. फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी. बहुत सारी बीन्स भरी हुई है. बीन्स क्या होती है? एनर्जी का एक वो होती है, सोर्स होती है. राइट. तो फुल ऑफ बीन्स अगर आप किसी को बोल रहे हो फुल ऑफ बीन्स है, यानी कि इसमें बहुत हाई एनर्जी है. तो फुल ऑफ एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं. आपको एंटोनिम बताना है इन्वेड का. ये आपने एसएसटी में सुना होगा कि इसको इन्वेड कर दिया, उसको इन्वेड कर दिया. तो इन्वेड करने का एंटोनिम होता है सरेंडर करना. इन्वेड होता है किसी को लड़ाई करके उसको जीतना, उसको हासिल करना. ठीक है. या मतलब आप क्या जीत गए इंसान, उसको आपने हरा दिया, आपने उस पर जीत हासिल की, उसको बोलते हैं इन्वेड. इसीलिए बोलते हैं इन्वेजन. ठीक है. जैसे अभी यूक्रेन इन्वेजन वर्ड यूज हो रहा है बहुत जगह पे. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट में चल रहा है. तो इन्वेजन मतलब वो क्या कर रहा है? लड़के उस जगह को हासिल करना चाह रहे हैं. तो वो होता है इन्वेड करना. एक होता है सरेंडर, मतलब आप लड़ाई कर ही नहीं रहे, आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, तो उसको बोलते हैं सरेंडर. तो एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर इसका. नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम बताना है टॉक्सिक. टॉक्सिक का मतलब होता है जो जहरीला होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी, जो काफी ज्यादा अच्छा हो. ठीक है. तो एंटोनिम टॉक्सिक मतलब जहरीला, हेल्दी मतलब जो स्वच्छ है. ठीक है. जो इनटॉक्सिक है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है न्यूमरस. न्यूमरस होता है बहुत ज्यादा.
ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एक मिनट क्या बताना था, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब बहुत ज्यादा का सिनोनिम क्या होगा, फ्यू तो कम होता है, नंबर्ड, टोटल्ड, सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सिनोनिम बताना था, तो यहाँ पे सेवरल आपका करेक्ट आंसर है। और न्यूमरस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होना, किसी चीज का लार्ज क्वांटिटी में होना, ठीक है। तो आप लार्ज क्वांटिटी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो न्यूमरस मतलब कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में, तो सेवरल इज द सिनोनिम ऑफ दैट। अब आपसे पूछा है, आपको एरर बतानी है, इट हैज बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind. The correct error is it have been only. यहाँ पे जो एरर है इसी में है, क्यों, क्योंकि ये कोई पैसिव फॉर्म थोड़ी है। यहाँ पे देखिए, इट हैव बिन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been, फिर से हैव बिन दो बार चल रहा है। तो कभी भी एक सेंटेंस के अंदर ऐसे दो बार हम लोग हैव बिन वाले स्ट्रक्चर वैसे ही लिखते हैं। तो इट हैज, आप यहाँ पे हैव की जगह, हैव बिन की जगह सीधा लगा सकते हैं, इट हैव ओनली थ्रू राइटिंग, ठीक है। तो आप इट हैज भी लगा सकते, इट हैज ओनली थ्रू राइटिंग दैट men हैव। तो यहाँ पे बहुत सारे men की बात हो रही है, इसलिए men have been able to spread। तो यहाँ पे बिन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इधर आएगा, ठीक है। इधर नॉर्मल आप एक्टिव वॉइस लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे वैसे ही रेड आ रहा है, तो दैट इज विड्रॉल। विड्रॉल की स्पेलिंग होती है DRAWL। तो स्पेलिंग बेस्ड भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और ये लास्ट 5 क्वेश्चन जो इस क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है, तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को सारा पेपर डिस्कस करवाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, तो आप क्वेश्चन देके पहले खुद से भी ट्राई किया करो। मैं ऐसे सारे पेपर डिस्कस करूंगी, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट मेरे को तो डिस्कस करना है, तो आप लोग क्या कीजिए, हर एक क्वेश्चन को मैं जब स्क्रीन चेंज करती हूँ तो आप पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो, फिर सोल्यूशन देखा करो, तो जल्दी जल्दी सारा डिस्कशन हो जाएगा। इट इज ट्रू दैट the more you study, the more you dash your horizon, and hence your point of view undergoes a dash, ठीक है। person with higher education certainly has a better dash and ideas to help in community and society dash, ideas that are gathered from such people provide a global dash for the nation as a whole। तो आपको करेक्ट बताना, तो आप देख सकते हो कि एक अच्छे इंटेलेक्चुअल इंसान की बात हो रही है इस पूरे क्लोज टेस्ट में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। नंबर 1, एक्सपैंड, कन्वर्ट, एक्सचेंज, नैरो। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ट्रू दैट मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर होरिजन। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आप अपने थॉट्स को बड़ा बनाओगे, ठीक है। नैरो थोड़ी बनाओगे, छोटा थोड़ी बनाओगे। पढ़ाई करोगे तो जितनी ज्यादा करोगे तो उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, खुलेगा। कन्वर्ट थोड़ी होगा, एक्सचेंज थोड़ी होगा, एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड इज द करेक्ट आंसर, कि भाई उतना तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, ठीक है, खुलेगा। नेक्स्ट योर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड योर हॉरिजन एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगो होगा किस चीज के, अंडरगोज अ सक्सेशन, बैकवर्डनेस, एनलार्जमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैकवर्डनेस की तरफ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, ठीक है, कि बैकवर्डनेस की तरफ आपका जो, आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा तुम्हारा हॉरिजन जो है, दिमाग जो एक्सपैंड करेगा, सोचने का जो नजरिया है वो और बढ़ेगा। हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके अंदर जाएगा, सक्सेशन मतलब एक आगे, एनलार्जमेंट बढ़ोतरी की, और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका जो भी नजरिया है वो चेंज होगा। सक्सेशन एनलार्जमेंट का मतलब होता है सेम ही होगा यहाँ पे। बैकवर्ड तो मतलब पीछे जाना, सक्सेशन और एनलार्जमेंट मतलब बढ़ोतरी। पर बढ़ोतरी की बात तो आपने ऑलरेडी कर दी है, एक्सपैंड होने की, कि बढ़ रहा है। तो हम फिर से यहाँ पे एक बढ़ने की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन certainly has a better dash and ideas, has a better routine, outlook, scope, luck। तो obviously better outlook क्या है, आइडियाज का, हैज अ बेटर आउटलुक एंड आइडियाज। उसका जो सोचने का नजरिया है, आउटलुक का मतलब उसका जो नजरिया है, उसके जो आइडियाज है वो क्या होते हैं, बेटर होते हैं। किस चीज में बेटर, अब रूटीन तो होता नहीं है, हैज अ बेटर रूटीन। जिसकी अच्छी एजुकेशन है उसका रूटीन से यहाँ पे क्या लेना देना, हम तो सोच की बात कर रहे हैं। स्कोप से हमें कोई मतलब नहीं है, लक से हमें कोई मतलब नहीं, आउटलुक उसके नजरिए से हमें मतलब है इस पूरे क्लोज टेस्ट में। तो आउटलुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो has a better outlook and ideas to help in community and societal, community and societal क्या, ripening, elaboration, development, maturity।
सोसाइटी की कोई मेच्योरिटी होती है क्या? उसको क्या पकाना होता है क्या? रिपनिंग होता है क्या? इलेबोरेशन और डेवलपमेंट, तो सोसाइटी की क्यों सोसाइटल इलेबोरेशन क्यों करेंगे? उसको और इलेबोरेट तो हम वर्ड्स को करते हैं, थॉट्स को करते हैं। सोसाइटल तो डेवलपमेंट होता है ना भाई, उसका डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर, कि वो इंसान सोसाइटी और कम्युनिटी को डेवलप करने में और मदद करेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 5 देखिए, तो ideas that are gathered from such people provide a global dash for the nation as a whole. ग्लोबल प्रोपोर्शन, posture, perspective, prejudice, ये तो हो गया प्रेजुडिस, तो हो गया कि आप कोई जस्टिस की बात कर रहे हो या फिर भेदभाव की बात कर रहे हो, तो कर ही नहीं रहे। आप ये बोलना चाह रहे हो कि उसके आइडियाज जो हैं नेशन को एक ग्लोबल नजरिया देते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का एक नजरिया देते हैं एक नेशन को। प्रोपोर्शन भी नहीं आएगा, पॉस्चर, कोई योगा थोड़ी चल रही है, पॉस्चर देते हैं। क्या देता है नेशन को? पर्सपेक्टिव देता है। तो पर्सपेक्टिव इज द करेक्ट आंसर, कि एक नेशन को पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव बताते हैं कि ये थॉट प्रोसेस है। तो आई थिंक गाइज ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस जो है आप लोगों के 16 अगस्त को पूछे गए थे 2021 में एसएससी सीजीएल के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा। इफ सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल निहारिका जैनी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको और शेयर करूंगी, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स इसी तरीके से डिस्कस करूंगी। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो साथ साथ में खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।